अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है बायोलॉजी इंटर क्लास से। टॉपिक है हमारा म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? चेंज इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में अगर चेंज आ जाए तो उसको कहते हैं म्यूटेशन। आमतौर पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, डीएनए कहते हैं, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती और वो जेनेटिक मटेरियल जनरेशन टू जनरेशन अनचेंज्ड जो है वो ट्रांसफर होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसके अंदर तब्दीली आ जाती है। तो इस तरीके से यानी जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज, जेनेटिक मटेरियल में क्रोमोसोम या डीएनए या जीन जो है वो हो सकता है। तो इस तरीके से उसके आगे जो है क्या है, सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन होती है तो किस तरीके से होती है, उसके सोर्सेज क्या हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो सोर्सेज को हम इसको एजेंट्स भी कह सकते हैं, एजेंट्स। ठीक है। द सब्सटेंस व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन इज नोन एज म्यूटाजेंस। तो एजेंट्स जो म्यूटेशन कराते हैं उनको कहते हैं म्यूटाजेंस। ये सारे जो हैं ये क्या है, म्यूटाजेंस हैं। ठीक है, म्यूटाजेंस, म्यूटाजेंस आर द एजेंट्स व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो फिजिकल हो सकते हैं, वो केमिकल हो सकते हैं, वो बायोलॉजिकल हो सकते हैं। अब चलें आगे, स्टार्ट करते हैं। पहले पहले फिजिकल। ठीक है, फिजिकल म्यूटाजेंस जो है वो क्या कौन से होते हैं? एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, अल्ट्रासोनिक या कभी कभी हाई टेम्परेचर। एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज ये जो है आयोनाइजेशन रेडिएशन भी करते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन रेडिएशन का मतलब है कि वो आयोनाइज करते हैं एटम को, जो एटम होता है उसको ब्रेकअप करते हैं। एटम में से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल से निकल जाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं फ्री रेडिकल्स। तो इस तरीके से ये जब फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं तो फिर क्या होता है, जो डीएनए है वो डीएनए डैमेज हो जाता है, डीएनए की जो बॉन्डिंग है वो टूट जाती है। और जब डीएनए की बॉन्डिंग टूट जाती है तो उसके अंदर तब्दीली आ जाती है, उसके न्यूक्लियोटाइड बेसिस में तब्दीली आ जाती है। जब तब्दीली आ जाती है तो फिर क्या हो जाता है, जीन का जो मैसेज होता है वो मैसेज चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से एक एबनॉर्मल जो है वो स्ट्रक्चर बन जाता है। एक्स रेज आपको पता है कहाँ से मिलती है? यूवी रेज, सन रेज से, सन से मिलती हैं। गामा रेज जो है, कॉस्मिक रेज जो है वो कहाँ से होती है? कॉस्मिक रेज एक्चुअली ये जो है गैलेक्सी से, जो मुख्तलिफ गैलेक्सी गैलेक्सी के अंदर जो मौजूद हैं, सैटेलाइट्स मौजूद हैं, या इवन जो सन है, सन से मुख्तलिफ किस्म के रेडिएशन जो है वो निकलते हैं। कॉस्मिक रेज जो है वो भी उन्हीं में से हैं। तो इस तरीके से एक और है यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो एग्जांपल है वो आपके पास अल्ट्रासाउंड है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड जो है उसके जो वेव्स हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स भी आ जाती हैं। तो ज्यादा अगर अल्ट्रासाउंड जो है आप कराएंगे तो ये चांसेस हैं कि आपकी बॉडी के अंदर म्यूटेशन हो सकती है, वो कैंसर काजिंग हो सकता है। यहाँ पे ये दो चीजें हम जो है एक्स रेज और जो है अल्ट्रासाउंड से मोस्टली हम जो है वो एक्सपोज होते रहते हैं। ठीक है, तो अगर ये फ्रीक्वेंटली ज्यादा करते रहेंगे, कराते रहेंगे, तो मे बी चांसेस जो है कि म्यूटेशन हो जाए और कैंसर का सबब बन सकती है। नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट पे आ जाए केमिकल म्यूटाजेंस। केमिकल म्यूटाजेंस क्या होते हैं? केमिकल्स लुक लाइक नाइट्रोजन बेसेस। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन बेस जैसे होते हैं और वे क्या करते हैं? रिप्लेस ओरिजिनल नाइट्रोजन बेस। ओरिजिनल नाइट्रोजन बेस को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आ जाते हैं, पेयरिंग करते हैं, और इस तरीके से क्या हो जाता है, डीएनए की बेसिस में चेंज आ जाती है। इसके अलावा केमिकल्स में एनवायरमेंटल और इंडस्ट्रियल केमिकल आ जाते हैं, जो एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स या इंडस्ट्रीज से जो है वो निकलते हैं। इस तरीके से जैसे एग्जांपल में नाइट्रस ऑक्साइड है, मस्टर्ड गैस है, ये फोटोकेमिकल स्मोग है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं जो एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं, जिनके सोर्सेज जो है वो इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। तो इस तरीके से ये जब
केमिकल्स निकलते हैं और हमारी बॉडी अगर इन केमिकल्स के साथ एक्सपोज होती रहे तो फिर चांस होता है कि जो है म्यूटेशन हो जाए और कोई ना कोई डिजीज हो सकती है। और ये इसके अंदर हाई टेम्परेचर भी दिया गया है। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, हाई टेम्परेचर ऑलवेज नॉट हार्मफुल पर सम टाइम। अगर ज्यादा एक्सपोज होते रहेंगे तो हाई टेम्परेचर भी जो है म्यूटेशन काज कर सकता है। आगे चलें, बायोलॉजिकल पे आए तो बायोलॉजिकल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो म्यूटेशन काज कर सकते हैं। वायरस जो है वो म्यूटेशन काज करता है, जैसे वायरस HIV वायरस है, वो क्या करता है, म्यूटेशन करता है, तो इसमें कैपोसार्कोमा, स्किन कैंसर जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पे है टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन में कुछ होती हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है, जो क्रोमोसोम में होती हैं, और एक होती है जीन म्यूटेशन। ठीक है, जीन म्यूटेशन का मतलब है जीन के अंदर म्यूटेशन हो। क्रोमोसोम एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्रोमोसोम के बड़े से हिस्से में अगर चेंज आ जाए तो उसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं, और अगर छोटे से हिस्से में आ जाए, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे जीन एक छोटा सा जो है पार्ट होता है, उसके अंदर अगर चेंज आ जाता है तो उसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है और एक है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या होती है, वो जो नेचुरली होती है, ठीक है, ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है, मियोसिस के दौरान जब जीन्स जो है वो क्या कहते हैं, मियोसिस में क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, गैमेट्स बनते हैं, रेप्लिकेशन के दौरान मियोटिक एरर्स हो जाती हैं, उसमें चेंज आ जाता है, तो नेचुरली भी होता है। और इसके साथ साथ एक होता है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड वो होता है जो आर्टिफिशियली म्यूटेशन कराते हैं, ठीक है, जैसे एक्सरेज या अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो लगाए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। अगर एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट रेज लगाए जाए तो फिर क्या होगा, म्यूटेशन होगी। इसको कहते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन, हादसा, आर्टिफिशियली जो है म्यूटेशन करानी। उसके बाद यहाँ पे है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में हेट्रोप्लॉइडी है। हेट्रोप्लॉइडी का मतलब है कि क्रोमोसोम के अंदर चेंज। एक होती है पॉलीप्लॉइडी, एक होती है यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी किसको बोलते हैं, जब किसी भी सेल के अंदर जो है थ्री मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हो, यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी को हम कैसे काउंट करते हैं, उसको काउंट करते हैं 3n के साथ, 4n के साथ, 5n के साथ, ठीक है, ये ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड और पेंटाप्लॉइड, और इसके अलावा 6n हेक्साप्लॉइड भी कहा जाता है पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। 3 सेट हो सकते हैं, 4 सेट हो सकते हैं, 5, 6 पॉलीप्लॉइडी। यूप्लॉइडी जो है वो नॉर्मल कंडीशन है। देखें, एक होती है 1n कंडीशन, ठीक है, 1n कंडीशन किसकी होती है, आपको पता है गेमेट की होती है ना, गेमेट में 1n कंडीशन होती है। उसके बाद 2n कंडीशन होती है। 2n कंडीशन किसी भी डिप्लॉयड सेल में होती है, तो ये यूप्लॉइडी कहते हैं नॉर्मल कंडीशन को। उसके बाद आगे आ जाए क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन, एब्रेशन जो वर्ड है इसका मतलब है चेंज। क्रोमोसोम के अंदर चेंज आ जाए। चेंज किस तरीके से, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, ठीक है, और उसके नंबर में चेंज आ जाए। स्ट्रक्चर में अगर चेंज आ जाए तो फिर क्या क्या हो सकता है, डिलीशन हो सकती है, कोई स्पेसिफिक पार्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या इसके अलावा डुप्लीकेशन हो सकती है, कोई पार्ट जो है एक्सेस में आ जाए, डबल आ जाए, ऐसा भी होता है। और इन्वर्जन है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जो बेस सीक्वेंस है उसके अंदर चेंज आ जाए, सीक्वेंस में चेंज आ जाए। उसके बाद ट्रांसलोकेशन है। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये कहलाती है ट्रांसलोकेशन। उसके बाद ये है चेंज इन नंबर। चेंज इन नंबर पे आप अगर आ जाएं तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। डाउन सिंड्रोम है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में इसमें क्या हो जाता है, एक क्रोमोसोम, यहाँ पे डाउन सिंड्रोम क्या है, 2n+1, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी कंडीशन में 2n+1 यानी 3n कंडीशन बन जाती है, तो 3n कंडीशन जो है इसको बोलते हैं क्या, ट्राइसोमी, 2n+1। नॉर्मल में एक क्रोमोसोम इजाफी हो जाता है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम भी डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, 2n+1 हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम क्या है, 2n-1, इसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। तो यहाँ पे म्यूटेशंस के कुछ और जो है वो टाइप्स हैं।
म्यूटेशन जो है आमतौर पे हम कहते हैं कि म्यूटेशन जो है वो हार्मफुल होती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ म्यूटेशन हार्मफुल भी होती है, पॉजिटिव भी होती है और न्यूट्रल भी होती है। यहाँ पे देखें, नेगेटिव में ये हार्मफुल होती है। कैसे हार्मफुल होती है? कॉज एबनॉर्मेलिटीज, डिजीज काज करती है। कैसे? जैसे सिकल सेल एनीमिया डिजीज हो गई या डाउन सिंड्रोम हो गई, ठीक है। ये जो है वो यानी म्यूटेशन, रियली म्यूटेशन जो हार्मफुल होती है। इसके अलावा म्यूटेशन ऑलवेज नॉट हार्मफुल, वो पॉजिटिव भी होती है। उससे क्या होता है? बेटर अलील्स जो है वो मिलते हैं, प्रोड्यूस मोर एडाप्टेबल जीन्स। उसके अंदर जब म्यूटेशन होती है, क्योंकि म्यूटेशन ही रॉ मटेरियल होता है एवोल्यूशन की तरफ। कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी एनवायरनमेंट में जब रहता है तो उस एनवायरनमेंट में वो एडजस्ट तब होगा जब वो माहौल के मुताबिक अपने आप को चेंज करेगा। तो इस तरीके से जब वो चेंजेस आती हैं तो वो चेंजेस जो है वो फायदा भी लाती हैं। वो चेंजेस उनमें न्यू कैरेक्टर्स पैदा करते हैं। जैसे पॉलीप्लाइडी हो गई, प्लांट्स में पॉलीप्लाइडी होती है, न्यू वेराइटीज बनती हैं। इसके अलावा ब्लैक स्किन कलर हो गया ह्यूमन में। इसके अलावा बर्ड्स में बीक एंड क्लॉज इन बर्ड्स, उनके अंदर तब्दीली। जैसे डार्विन की अगर आप एवोल्यूशन को पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स देखेंगे। वो बर्ड्स जो हैं जिस जिस माहौल में रहते थे उनकी जो बीक्स हैं और क्लॉज हैं वो भी ऐसे ही हो गए। तो इस तरीके से ये क्या होता है कि ये पॉजिटिव जो है इफेक्ट होता है। इसके अलावा न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल का मतलब है वो म्यूटेशन तो होती है, जीन्स में तब्दीली आ जाती है, लेकिन उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पे हेट्रोप्लाइडी। हेट्रोप्लाइडी क्या होती है? चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कैसे होती है? ड्यू टू नॉन डिस्टिंक्शन ड्यूरिंग डायकिनेसिस। डायकिनेसिस एक प्रोसेस है, ठीक है, जो मेयोसिस में होता है। डायकिनेसिस, डायकिनेसिस में नॉन डिस्टिंक्शन। नॉन डिसजंक्शन का मतलब है फेल्यूर इन सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। जब होमोलॉगस क्रोमोसोम सही तरीके से सेपरेट नहीं होते तो क्या हो जाता है? चेंज आ जाती है। यहाँ पे देखें, इसके टाइप्स है। एक है पॉलीप्लाइडी। पॉलीप्लाइडी में क्या है? ए सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज। इसमें क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है। ये पॉलीप्लाइडी जो होती है आमतौर पे प्लांट्स में हमें नजर आती है, एनिमल में नहीं होती। और इसमें क्या होता है? न्यू वेराइटीज बनती हैं। जैसे इसके इसके अंदर यानी दो से ज्यादा सेट होते हैं तो 3n कंडीशन होती है जिसको ट्रिप्लॉइड कहते हैं, और 4n कंडीशन होती है जिसको टेट्राप्लॉइड कहते हैं। ये पेंटाप्लॉइड भी होती है, हेक्साप्लॉइड भी होती है। उसके अलावा इन्यूप्लॉइडी को देखें तो इसमें क्या होगा है? इंक्रीज और डिक्रीज इन कैरोटाइप। यानी जितने क्रोमोसोम होंगे उन क्रोमोसोम में या तो क्या होगा? नॉर्मल कंडीशन हमारी कौन सी है? 2n। इसमें क्या होगा? एक क्रोमोसोम ऐड होगा, 2n+1। इस कंडीशन को कहते हैं ट्राइसोमी। इसका एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, केलेन-फेंटर सिंड्रोम। एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बनता है इसमें। उसके बाद क्या है? मोनोसोमी। मोनोसोमी क्या है? 2n-1। यानी यहाँ पे क्या होगा? 46 क्रोमोसोम है, एक ऐड हो जाएगा तो कितने होंगे? 47। यहाँ पे क्या है? 46 है तो -1 होगा तो क्या होगा? 45 होंगे। इस तरीके से मोनोसोमिक कंडीशन में एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है? टर्नर सिंड्रोम। तो इस तरीके से ये जो डिजीजेस हैं इसमें जो ह्यूमंस होते हैं वो आमतौर पे जो डाउन सिंड्रोम है या टर्न सिंड्रोम है, इस दोनों में मेंटल और फिजिकल एबनॉर्मलिटी हो जाती है। जबकि क्लिंटफेंटर सिंड्रोम में सिर्फ जो है वो फिजिकल एबनॉर्मलिटी हो जाती है। ओके, hope you understand the topic. Thank you.